देखिए क्लास 10th का थर्ड जो चैप्टर है, क्या चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन बेटा पढ़ो। on comparing the ratio a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। क्वेश्चन समझ में आया? अपने को ये रूल जो है आपकी बुक में नहीं है, ये रूल जो है अपनी बुक में जो है वो दिए गए हैं कि a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 हो तो इंटरसेक्टिंग होगा लाइन, और उसके क्या होंगे, वन सॉल्यूशन। अगर a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2 हो तो मेनी सॉल्यूशन, और वो क्या होगा, कोइंसिडेंट। लेकिन a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2 हो तो पैरेलल होगा, और वो क्या होगा, उसके सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। लेकिन कहीं पे बुक में ये नहीं दिया है, उत्तरा देखो देगा ध्यान, कहीं पे बुक में ये नहीं दिया हुआ है कि कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए कोई रूल आपको याद करने की जरूरत नहीं। आपने अगर 3 रूल याद किए हैं कि क्या a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 क्या होता है, a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 क्या होता है बेटी, कंसिस्टेंट। वाह, इंटरसेक्टिंग। हाँ याद है, देखो ठीक क्या, देखो यहाँ पे एक बार ध्यान से देखना बेटा, रूल आपको लिखवा चुका हूं, यहां देखो ध्यान से, ये देखो a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 इंटरसेक्टिंग, a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2 कोइंसिडेंट और मेनी सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग वन सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग को वन सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि ये दो लाइन है, ये दो स्ट्रेट लाइन है, ये एक जगह पे कट कर रहे हैं, तो एक ही तो सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। और कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि वो जो लाइन है ना वो ऐसा है, ऐसे काट के पीटते जा रही है, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट मेनी टाइम्स करते हैं, इसलिए मेनी सॉल्यूशंस। तीसरी चीज है कि a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2 क्या है, पैरेलल। पैरेलल है मतलब ये सीधी एक दूसरे के बीच में क्या है, डिस्टेंस इक्वल है, और वो पैरेलल है तो कभी इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं, और जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो उसके सॉल्यूशन निकाल देंगे, नहीं निकलेंगे, जीरो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। समझ आ रहा है? अब अपने को जो क्वेश्चन पूछा है बेटा उसको इससे रिलेट इसलिए मैंने किया क्योंकि आपको अलग से रूल याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन जो है इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट के लिए रूल होता है, इसी में से ध्यान दो कि बेटा एक बात बताओ, इसमें इंटरसेक्टिंग होता है तो वन सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट होता है तो मेनी सॉल्यूशन। अगर ये दोनों कंडीशन होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यदि ये कभी सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं तो कंसिस्टेंट क्या होगा, कंसिस्टेंट। यदि नो सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइन है तो इनकंसिस्टेंट। क्या, इनकंसिस्टेंट। ये आपको याद होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट। ठीक, ये आपको रूल जो है याद होना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं। अगर एक भी सॉल्यूशन फाइंड हो रहा है मतलब या तो वन सॉल्यूशन हो गया तो मिनी, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट। समझ आ रहा है? अब इसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे कहां पे, क्वेश्चन पे। ठीक, हमारा जो क्वेश्चन था वो ध्यान से देखिए, इसमें यही बोला था कि अपने को कंपेयर करना था a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 को, और बताना था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो कुछ नहीं करना, इसमें 2 4 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। कल आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, क्वेश्चन 1 का पहला और दूसरा इक्वेशन है, ठीक ना। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। कैसे, देखो a1 upon a2 इक्वल टू x के कोफिशिएंट को इक्वेशन 1 में a1 बोलते हैं, क्या है 3। इक्वेशन 2 में x के कोफिशिएंट को a2 बोलेंगे, क्या है 2। 3 upon 2 कटेगा नहीं, कॉमा लगाऊंगा b1 upon b2। y के कोफिशिएंट को इक्वेशन 1 में b1 बोलेंगे, क्या है 2, और y के कोफिशिएंट को इक्वेशन 2 में क्या बोलेंगे, b2 बोलेंगे, क्या है -3। 3 नहीं, -3। ठीक, अब एक चीज देख लो, आगे तो हम तब देखते हैं जब ये दोनों इक्वल होते हैं। ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3/2 यहाँ पे 2/-3 है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते हैं a1 upon a2 नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2। और अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। इंटरसेक्टिंग होता है तो वन सॉल्यूशन होता है, ठीक, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अपने को यहाँ पे वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन नहीं बताना है, मैंने बोला था कि अगर एक भी सॉल्यूशन निकलेगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। यहाँ पे कंसिस्टेंट बताना है, क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक, क्या बताना है, कंसिस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म।
ठीक, ऐसे ही इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो ध्यान देना बेटा, हर एक क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, आपको डाउट कहीं पे ना रहे। देखो a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या होगा बेटी, x का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में 2, x का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में 4, और ये कटेगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, क्या आएगा बेटा 1 अपॉन 2। ऐसे ही कॉमा लगा लो b1 अपॉन b2, क्या होगा बेटी, y का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में माइनस का 3 और y का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में क्या है माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 1 अपॉन 2। अब हमको c1 अपॉन c2 भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है, तो c1 अपॉन c2 चेक करेंगे। इक्वल के उस साइड 8 है, इक्वल के उस साइड 9 है, ठीक ना। आगे क्वेश्चन चेंजिंग होगा तो हम बताऊंगा, ये इसका भी फर्क पड़ता है, जो कांस्टेंट नंबर होता है उसका भी बहुत बड़ा फर्क होता है। दोनों कांस्टेंट नंबर या तो इक्वल के राइट साइड होना चाहिए, तो इक्वल के लेफ्ट साइड होना चाहिए। इन दोनों क्वेश्चन में इक्वल के राइट साइड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम साइड होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे हमको ये पता चल गया, क्या पता चला बेटा, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये कंडीशंस क्या होता है, हाँ इनकंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल का है, ये रूल क्या होता है पैरेलल का, अगर पैरेलल होगा तो सोल्यूशन होगा ही नहीं, नो सोल्यूशन। इसीलिए अगर नो सोल्यूशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, अगर एक भी सोल्यूशन होता तो कॉन्सिस्टेंट, ठीक। ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, क्यों, क्योंकि नो सोल्यूशन, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा नीचे मैंने लिख दिया है, ठीक, थोड़ा सा नहीं कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया, ठीक। देखो बेटा इधर देखो ना, क्या करेंगे इसमें भी सेम वही चीजें अपनाएंगे। क्या करेंगे यहां पे देखना कि थोड़ा सा इधर करो, आपको समझ में आया, देखिए देखो, अब इसमें भी हमको a1 अपॉन a2 है ना इक्वल टू x, इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट क्या है 3 अपॉन 2। अब कंफ्यूजन आ गया, अपॉन में इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट क्या है 9। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब क्या करेंगे 9 के नीचे भी 1 लिख देंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे ऊपर वाले को डिवाइड करना है, ये अपॉन का साइन है, अपॉन का साइन है मतलब इसको इससे डिवाइड करना है, और डिवाइड का साइन अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाला क्या देता है रेसिप्रोकल। हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे 3 अपॉन 2 इनटू 1 अपॉन 9 रेसिप्रोकल कर दिया, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में कर दिया, डायरेक्ट हमने रेसिप्रोकल कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, क्या आएगा बेटा 1 अपॉन 3 2 जा 6। ऐसे ही b1 अपॉन b2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या है बेटा b1 5 अपॉन 3 अपॉन में b2 माइनस का 10 नहीं, थोड़ा सा आंख खोल के देखना पड़ेगा, ठीक, नहीं तो गलती हो जाएगी। कहेंगे बहुत इजी था, पता नहीं कहां से नंबर कट गया, तो नंबर यहीं से कट जाता, ठीक। और 10 अपॉन में 1, सेम इसको भी वैसे ही करूंगा, क्या करूंगा बेटा 5 अपॉन 5 अपॉन 3 इनटू 1 अपॉन माइनस का 10, 5 2 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 1 1 जा 1, नीचे 3 2 जा 6 माइनस का 6। ये दोनों इक्वल है क्या, एक 1 अपॉन 6 आ रहा, दूसरा 1 अपॉन माइनस का 6 है ना, तो इसीलिए दोनों इक्वल नहीं है। हम क्या लिखेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्या है कॉन्सिस्टेंट, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कॉन्सिस्टेंट। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा क्या है, मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूं, हर एक क्वेश्चन छोड़ूंगा कुछ नहीं, ठीक, ध्यान से देखना थोड़ा सा। इसको भी सॉल्व कर बेटी, अब ये आप खुद से करो, a1 अपॉन a2 क्या लिखूंगा बोलो आगे 5 अपॉन माइनस 10, 5 अपॉन माइनस 10, थोड़ा सा तेज बोल देता, ठीक। 5 1 जा 5 2 जा 10, क्या आएगा 1 अपॉन 2 माइनस 2, ठीक। ऐसे ही नीचे ही कर दे रहा हूं b1 अपॉन b2, देख लो क्वेश्चन में फटाफट की क्या लिखेंगे b1 b2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या होगा बेटा माइनस का 3 अपॉन में 6 और 3 1 जा 3 3 2 जा क्या माइनस का 1 अपॉन 2। ये क्या दोनों इक्वल है आपस में,
हाँ इक्वल है, इक्वल है, या नेगेटिव साइन या नीचे हो, या ऊपर। न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये वैल्यूज जो है फ्रैक्शंस का रेशनल नंबर का वो क्या है, Equal नेगेटिव है। है। ऊपर नीचे दोनों में नेगेटिव साइन तो नहीं है ना, ऊपर नीचे होता तो क्या होता, क्रॉस होके खत्म हो जाता, ठीक ना। ये ध्यान रखना है कि दोनों क्या है आपस में, Equal है। इक्वल है। इसीलिए अब क्या निकालेंगे, C1 अपॉन C2 C2 निकालना पड़ेगा। देखो निकालो, 11 अपॉन माइनस 11 अपॉन माइनस का 2 22 22, हाँ 22 ही लिखा। ये देखो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये भी क्या आएगा 1 अपॉन माइनस 2, ठीक हाँ ठीक ठीक, हाँ। A1 अपॉन A2 A2 is not- इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, Equal to, हाँ। B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 upon C1 C2। अपॉन C2। क्या है, अगर तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है, तीनों इक्वल होते हैं तो बेटी क्या होता है, कंसिस्टेंट। नॉट इक्वल का जब पैरेलल कब होता है, याद कर लो पैरेलल का, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तब पैरेलल होगा, है ना। अगर तीनों इक्वल है मेनी सॉल्यूशन, और ये क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट, मतलब बार बार काटेगा एक दूसरे को, लाइन बार बार काटेगा, बार इसको 1000 बार सॉल्यूशन निकल सकता है, ठीक। इधर देखो ये क्या है, कॉन्सिस्टेंट। क्यों है, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, कोइंसिडेंट है, मेनी सॉल्यूशन है। अगर मैंने बोला था कि एक भी सॉल्यूशन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट, ठीक, कॉन्सिस्टेंट। ये याद करने की जरूरत नहीं, ये तो दिया रहेगा, अपने को याद करना, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना थोड़ा सा, कहाँ है भैया, नीचे से, ठीक, ये देखो, ये देखो ये, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखना ध्यान से बेटा, क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू क्या होगा बेटी, तू ही बताएगी, 4 अपॉन 3 अपॉन में 2 अपॉन में 1 लिख देंगे, फिर इक्वल टू आगे क्या करूंगा बोलो, 4 अपॉन 3 इंटू इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2, क्योंकि ये इससे डिवाइड में था, हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, नीचे वाला रेसिप्रोकल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, गुड, क्या हो जाएगा 2 1 2 जा 2 और 3 1 जा 3। ऐसे ही B1 अपॉन B2 इक्वल टू, बता बेटा क्या होगा, 2 अपॉन क्या 3, ये ऑलरेडी 2 अपॉन 3 आ गया, दोनों इक्वल है, यहीं पे कॉमा लगा रहा हूं, क्या निकालूंगा, C1 अपॉन C2, बोल बेटी 8 अपॉन 12, क्या आएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 अपॉन 3, ये भी क्या हो गया, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, क्या होते हैं, कॉन्सिस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये जो रूल है वो किसका है, कोइंसिडेंट का, पैरेलल का। अगर पैरेलल है तो, सॉरी कोइंसिडेंट है तो मेनी सॉल्यूशन है, मेनी एक भी सॉल्यूशन होता है तो कोइंसिडेंट होता है। और क्या होता है, कोइंसिडेंट नहीं, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक हो गया। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गई हो, दीदी का तीनों चारों देखो एक साथ, ये था, इतना छोटा कर दूंगा 5, है ना, ये देखिए, ये था, दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा, ठीक। तो आप वीडियो को रोक रोक के एक एक क्वेश्चन देख लेना और आराम से इसको नोट कर लेना, समझ आ रहा है, आराम से इसको आप नोट करके, ठीक, समझ में आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, और अच्छी बात है।